अपने दोस्त मजाक उड़ाने लगे, कहते कैसे लाओगे, कैसे 85 नहीं ये आएंगे। वही बैक बेंचर वाले दोस्त। ठीक। हाँ, नाम किसी का नहीं लेना है। 85% नहीं सारे दोस्त सुन लो जैसे कि। नहीं सारे नहीं, 85 मतलब कि आपने कहा आएंगे तो कुछ कहते नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं। 85 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। एंड में मेहनत की, मैंने सर को बोला था, मैंने जब वो और मजाक, मैंने बोला पापा मैं 90% ला के दिखाऊंगा। तो अपने ही दोस्त कहते यार कहाँ लाओगे आप, कहाँ लाओगे। अभी उन दोस्तों का फोन आ रहा है। मुबारकबाद का सबसे पहला कॉल उनका आया सबसे अच्छा। कि आपको हमारे, हम तो चाहते थे कि आपका नंबर इतने आए। ये फिर ये दोस्तों की ना टेक्निक होती है, एक पहले डीमोटिवेट करते हैं, उसके बाद जब बाय चांस ये मैं डीमोटिवेशन मोटिवेशन में बदल जाता है। सीबीएसई का 12th और 10th के रिज़ल्ट जो हैं वो आउट हो चुके हैं कुछ ही समय पहले, और मेरे साथ जैसिड भल्ला हैं जिन्होंने 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट में 93% जो है वो स्कोर की है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। मुझे बताएं कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी, क्या ये जो 93% आपने स्कोर की है, क्या ये एक्सपेक्टेशन थी या इससे ज़्यादा या इससे कम एक्सपेक्ट किया था? स्टार्टिंग में तो जब था तो एवरेज ही थे, 100 में 35। ये जो चीज़ सच है वो बोलनी चाहिए। स्टार्टिंग में इतने स्ट्रॉन्ग वो नहीं थे, बीच में थोड़ा थे। टीचर्स का मुझे आया, सुगंध मैम, शिवानी मैम, जसविंदर सर, जी सर, सारों ने मोटिवेट किया कि यार आप जो इस वक्त आप अपने पे फोकस करिए। लाइक जैसे हम होते हैं ना दोस्तों के सामने मजाक करना, एंड वो लाइक प्योर बैक बेंचर, मैं वो रहा हूँ। अच्छा, बैक बेंचर्स रहे हैं। है एंड में 2 महीने पहले फ्रंट तो मैं बना ही नहीं, सेमी में ही रहे, अगर रहे तो बीच में हम रहे। टीचरों का बात सुनी, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। मजाक करना इज अनदर थिंग, और किसी डिसरिस्पेक्ट करने एक अलग चीज़। हम लोग सोचते डिसरिस्पेक्ट करते टीचर, बच्चे हमने कूल बन के, वो चीज़ गलत है। बच्चों से बात वगैरह की, मैम कहते कि आप अभी पढ़ाई वगैरह में फोकस किया, हमने आपका इंटरव्यू देखा है, आप अगर करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर पढ़ाई पे हमने ये राजनीति वाला इंटरव्यू देखा? पुराने जैसे 3-4 साल पहले जब वो दिए थे, पहले के उन्होंने मुझे कहा आप में कैलिबर है, आप बोलते ऐसा हो, आपको फैक्ट्स भी पता है, क्योंकि 12th तो है ही फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो हम चीज़ें बोलते जिन उन्होंने एडवाइस किया इन चीज़ों को आप करिए। और जब मैं पढ़ने वगैरह गया तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी तो होती है, जब आप इतना घंटा पढ़ो आपको। बैक बेंचर्स से लेकर टॉपर तक का सफ़र, वो कहते हैं ना कि रोज़ का फ़र्क होता है, कहाँ बैक बेंचर पीछे, कहाँ 4 सीटें आगे टॉपर्स में। मतलब कभी सोचा था कि ये 2 महीने पहले ये जो पढ़ाई शुरू की, ये मतलब ये इंस्पिरेशन कौन था पीछे? टीचर्स थे या घर वालों की डांट थी या दोस्तों का मोटिवेशन था? देखिए, माता पिता ने तो डांटा नहीं। अच्छे हैं दोनों। पिताजी लोगों के उसमें व्यस्त, तो मम्मा जी देखने में उसमें बिजी, धार्मिक उन सब में। फिर भी अपना वो करना वगैरह। मुझे स्पोर्ट थी, पापा कहते थे कि आप पढ़ो, ट्यूशन आपको कहीं पे है, हम आपके साथ हैं, एक हाथ था। पढ़ा। स्टार्टिंग में तो मुश्किलात आती ही है कि आपको दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। जैसे मैं कहता था यार, मैंने एक बार कहा कि मैं 85 लाऊंगा, अपने दोस्त मजाक उड़ाने लगे, कहते कैसे लाओगे, कैसे 85 नहीं ये आएंगे। वही बैक बेंचर वाले दोस्त। ठीक। हाँ, नाम किसी का नहीं लेना है। 85% नहीं। सारे दोस्त सुन लो जैसे कि। नहीं सारे नहीं, 85 मतलब कि आपने कहा आएंगे तो कुछ कहते नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो दो ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं। 85 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। एंड में मेहनत की, मैंने सर को बोला था, जब वो और मजाक, मैंने बोला पापा मैं 90% ला के दिखाऊंगा। तो पापा कहते पक्का, ये कहते पक्का, कमिटमेंट हो गई। कमिटमेंट होगी। डर तो होता ही है नहीं आए तो, क्योंकि आप जब लोगों के सामने बोल दो नहीं आए तो, वो जो नहीं आए तो दिमाग में बैठ जाता है ना, वो आपको रात को सोने नहीं देता। आप सोने जाओगे, आपके दिमाग में वो एक ख्याल आएंगे यार अगर इनकेस नहीं आया तो क्या सिचुएशन हो। उसकी वजह पे नींद ही नहीं आती थी बीच में, अनलेस कि आप एक टास्क, तो कंसिस्टेंसी तो खुद बन गई डिसिप्लिन के चक्कर में। फिर पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू रखी। ट्यूशन से आते थे? मैम एक आते थे घर पे कभी कभी, मतलब शिल्पा मैम, वो बहुत अच्छे हैं, वो आते थे। फिर पढ़ना बुक से ही, पढ़ना बुक से ही, एट द एंड आता बुक से। जो लोग इंस्टीट्यूशन जाते हैं वो तो मुझे वेस्ट लगता है कि 1.5 लाख इतना, 2 लाख, वो खुद बुक पढ़ो, खुद एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ नहीं यूट्यूब पे। क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा हेक्टिक, गलती क्या है प्राइवेट वालों ने बच्चे दिमाग में वो कर दिया होता है यार आप अकेले नहीं कर सकते। नहीं, एट द एंड आप जो बच्चा घर पे रह के प्रोडक्टिविटी करेगा ना, वो कहीं और नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। आप सिर्फ, आप कुछ नहीं, आप पढ़ा, दोस्त के साथ कॉल पे दोस्त से वही सवाल पूछ लो। जब आप किसी से कुछ करते हो आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है, और उस चीज़ का भी आपको जवाब मिलता है, उससे आप वो चीज़ आपको भूलती नहीं है। टफ था। फिर मैंने बोला 90% लाऊंगा। फिर मैंने एक बार ना बोला 90-95। अपने ही दोस्त कहते यार कहाँ लाओगे आप, कहाँ लाओगे। अभी उन दोस्तों का फोन आ रहा है। मुबारकबाद का सबसे पहला कॉल उनका आया सबसे अच्छा।
कि आपको हम तो चाहते थे कि आपका नंबर इतने आए। ये फिर ये दोस्तों की ना टेक्निक होती है, एक पहले डीमोटिवेट करते हैं, उसके बाद जब बाय चांस ये मैं डीमोटिवेशन मोटिवेशन में बदल जाता है, फिर दोस्तों का, क्योंकि हमारे भी दोस्त रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए बोला था, हम तो चाहते ही यही थे। सही बात है। मतलब ये वही है कि अगर आप बोलोगे ना आईएएस बनना है, ये बोलेंगे कहाँ बनोगे, आपने शक्ल देखी है? जब बनोगे तो बोलेंगे हमने तो बचपन से ही प्रार्थना की थी भगवान से कि आप ही पहले आईएएस निकलोगे जम्मू के एरिया गांधीनगर से। सीरियसली तब एरिया सब याद आ तब जाता है। सब याद आ जाता है। पर मेरा ये मानना है आपको ये चीज़ नहीं, जैसे हवा में ज़्यादा उड़ना हो तो आपको चीज़ें कम छोड़नी पड़ती हैं। आप ट्रेन में जाते हो, आप ऑटो में, कभी आपका देखते हैं कितना वजन केजी? नहीं देखते, प्लेन में जाते हुए देखते हैं। जब ज़्यादा उड़ना है तो चीज़ को कम करना पड़ता है। वैसे ही मेरा मतलब ये है कि एप्रिसिएशन दे रहा है, टेक इट, अच्छी लगती है। कोई आपको बुरा चीज़ बोल रहा है, उसको क्यों आप अपने से अटैच करके रखते हो? अब अगर मैं इंटरव्यू देता हूँ, कोई पॉलिटिकल कोई कुछ, और सपोज करो जैसे 20,000 कभी कभार हो जाता है लाइक आ गए तो ठीक, कभी नहीं भी आते, कभी 1000, कभी 200, कभी 300, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, चलो 1000 लाइक आ गए। अच्छा जय, मुझे बताएं जिस समय आपका रिजल्ट आउट हुआ उस टाइम सबसे पहले किसको बताया? मतलब पहले तो वो रिएक्शन क्या था सबसे पहले जब आपने देखा 93%, उसके बाद सबसे पहले किसको बताया? पहले तो मैं उस वक्त सोया हुआ था, मुझे दोस्त का कॉल आता है कि रिजल्ट आ गया। टेंशन। मैं गंदी वाली टेंशन लेटी हुई, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं टेस्ट, पहले तो ऑनलाइन था। अब मैं सोचूं कैसे पता चलेगा क्या रिजल्ट है। मैंने बोला यार तू ही निकाल के दे, मैं तेरे को अपनी वो देता हूँ। उसने निकाली, मेरे को भेजी। मैंने पहले बोला कि भेजना तभी अगर 90 हो, वरना इज्जत का। मतलब 90, उसने 4 बार बोला कि 90 से ज़्यादा। मैं बोला कितना, बोला 90.2 होगा, 93.92। हाँ, मैं खुद हैरान। पहले मैंने स्क्रीनशॉट देखा उसको, मैंने सोचा मैं आता हूँ। 3-4 बार तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ। नहीं हुआ 3-4 बार। फिर पापा को बोला तो पापा तब बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के अंदर लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी। पहले पापा का फ़ोन किसी ने उठाया, कहते यार अभी मीटिंग में। मैं बोला अभी कराओ आप, ज़रूरी बात है। पापा ने कहा, पापा खुद हैरान हो गए, बीच में खुश हो गए। तो पापा ने लीडर से बात कराई हमारे कि इनसे बात करो, मेरे बेटे ने इतने नंबर लिए। तो सब ने मुझे मुबारकबाद दी और एक अच्छा लगा एप्रिसिएशन ये सुन के। अभी भी मैं सही बताऊँ, इतने कॉल आ चुके हैं अभी तक कि हंड्रेड्स में, कि कॉल, मैसेजेस एंड फेसबुक पे ये सारा लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हार्डली उन पर करना चाहता हूँ रिप्लाई, अभी जिन जिन पे हो रहा है धीरे धीरे उन सब पे कर रहा हूँ। पर आप सबका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा किया। एक मैसेज यूथ के लिए देना चाहूँगा जो नया 12th में है, कि हिम्मत नहीं हारनी। आपका कंपैरिजन केवल अपने से होना चाहिए, ना कि किसी और से। और वो पेरेंट्स भी मैं मानता हूँ गलत, कि बच्चा 100 में से 100 भी ले आए तो यार आप आईएएस की तैयारी करो। क्यों करे बच्चा आईएएस की तैयारी जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है? किसी का इंटरेस्ट अगर बीए में है, एमए में, उसको इंकरेज करो आप बीए में। क्या पता वो वर्ल्ड का बेस्ट डिप्लोमेटिक इंसान बन के आए। अच्छा जय, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि अब 12th तो आपकी हो चुकी है, अब आगे असली ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है, सफ़र। असली सफ़र जो है। अब इस सफ़र के बारे में क्या सोचा है? किस फील्ड में जाना है? राजनीति की तरफ जाएंगे या वही पढ़ाई की फील्ड ही रहेगी फ़िलहाल? देखिए स्ट्रगल्स तो मैं कहता हूँ आने, जितना स्ट्रगल उतना बड़ा बंदा पहुँचता है। परंतु आपने जैसे राजनीतिक उसकी बात की, तो मैं हालांकि अभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के मुद्दे उठाता हूँ। जैसे डेली वेजर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। यानी राजनीति में देखने को मिलेंगे? ये चीज़ मैं एक बात बोलूँ, अभी कहना हुआ तो मुश्किल है, क्योंकि ये ना एक हालात होते हैं। आप राजनीति में उतरो, अभी मैं बोलूँ कि राजनेता बन रहा हो गया, एक सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब ऐसे कि एक सेल्फिशनेस के, एक बात डिपेंड होती है कि कब हालात क्या है, कोई आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा, बेस्ट कौन सी आपकी आवाज़ है उठाने के लिए, क्या प्लेटफॉर्म है। वो तो पार्टी तो एक ही रहेगी एंड तक। मेन मकसद मेरा ये है कि वो एंड में देखिए क्या, जैसे फ़िलहाल हालात है वो तो बहुत ही हमारे यहाँ पे हैं। बच्चा बूढ़ा सारे धर्म के सारे व्यक्ति एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग करो। कोई कर रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा यानी है। जवाब यही कि राजनीति लग रहा है कि अब जैसे भला राजनीति में मन देखने तो को है कि लॉयर का, कि यार साथ में भी Law हो करना सकती है। परंतु अभी के जो हालात है यस, बट आगे क्या आप पूछो कि यार आप आगे कंटिन्यू करो। और लोग मुझे बोलेंगे कि आप आओ राजनीति में, आऊँगा। लोग बोलेंगे आप घर बैठ जाओ, मैं घर बैठ जाऊँगा। मैं ये लोगों के ऊपर कॉल रखूँगा कि लोग मुझे बोलेंगे आप आओ राजनीति में, मैं आऊँगा। लोग पर बोलेंगे क्या नहीं। आपको लगता है कि 93% स्कोर करने के बाद आपको आगे कोई बेटर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, कोई बेटर फील्ड चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि एवरेज स्टूडेंट से लेकर टॉपर का सफ़र बहुत टफ होता है, वो भी 2 महीने में तैयारी करना, ये उससे भी ज़्यादा टफ है। ये प्रेशर आप ही महसूस कर सकते हैं। उल्टा जब फैमिली में कोई पॉलिटिकल हो तो आप कोई पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट इशू करो, आपके नीचे नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे। बेशक 70-30 रेशो, 30-70 रेशो, कोई भी रेशो हो सकती है, पॉजिटिव बड़ा या नेगेटिव। बात ये आप टैकल कैसे करते हो। अगर आप उस पर दे के बैठ जाओगे यार इसने मुझे गलत कह दी, मैं इसको प्रूव करने लगता हूँ कि मैं उसको गलत मानता हूँ। कि मेरा ये मानना है, अगर आप एक जर्नलिस्ट हो, मैं बोल दूँ ना कि आप अच्छे नहीं हो, ऐसे मैं बोल दूँगा आप ठीक नहीं, आप क्यों प्रूव करोगे कि आप अच्छे हो? नहीं, आपको पता है आप सही हो तो बस बात ख़त्म है, आप सही हो।
आप जो बंदा अपने को ज़्यादा प्रूव करना चाहता है वही बंदा अपने आप को ज़्यादा ट्रबल के अंदर एंगेज करता है। जो बंदा बोल रहा है बोलने दो, अगर उसका बोलने का रीज़न सही है, वो आपकी बात को अपोज कर रहा है आपके खिलाफ, अगर वो एग्रेशन ठीक है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसको भी इग्नोर करो। बस इग्नोर एंड वो है। बट ये है कि आपको फेस करना पड़ेगा चैलेंज। आप ये नहीं कह सकते कि यार कि भगवान आप मुझे ही क्यों चैलेंज, भगवान हमेशा ज़्यादा चैलेंजेस उसको देता है जो ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी होता है। सवाल फिर भी वही कि राजनीति या पढ़ाई। पढ़ाई नहीं, मैं फ़िलहाल ये मानता हूँ, फ़िलहाल राजनीति एक हॉबी हो कह सकते हो, प्रोफेशन नहीं कह सकते। प्रोफेशन आप पढ़ाई को बोलो, पढ़ाई डिग्री कंप्लीट करो, नॉलेज गैदर करो, जब सब आप मिस्टर परफेक्शन की कैटेगरी में आओ देन जंप टू पॉलिटिक्स। अभी जाना फ्यूचर में कुछ नहीं, क्योंकि एट द एंड ये आपको मैं मानता हूँ नॉलेज ही है जो आपको एट द एंड काम आएगी, बाकी ना दोस्त काम आएगा ना कोई काम आएगा। अच्छा जय, मुझे बताया रिश्तेदारों के फ़ोन आए, क्योंकि सबसे पहले जब रिजल्ट आउट होता है तो रिश्तेदार, मैं कह रही हूँ माँ बाप से पहले रिश्तेदारों के कॉल आते हैं, हाँ जी क्या हुआ रिजल्ट का, सबसे पहले। वो तो आए, पर मजाक की बात है, लोगों को रिश्तेदार के, हमारे को पार्टी के लोगों के ज़्यादा कॉल आए कि वे जो पापा के साथ जुड़े हैं, जो हमारे मतलब पार्टी के, इसलिए कि हमारे जो भाई नेता के लिए ज़्यादा राजनीति ज़रूरी है। हाँ, नेता के लिए डिपेंड्स कि उसके लिए कि वही है ना कि पॉलिटिकल फैमिली में रिश्तेदारों के कॉल पहले आते हैं, पहले लीडरों के फ़ोन आ जाते हैं। सही बात है, हमको लीडरों के आए, हमें पार्टी के जो हमारे भाई बंधु हैं, एक्टिविस्ट हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल उनके भी है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं जब किसी से दोस्ती रखता हूँ ना, मैं सही बोलूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं बीजेपी में, मोर देन कांग्रेस से तो बीजेपी के होंगे, पर मैं कभी उसमें दोस्ती में पॉलिटिक्स को एंगेज नहीं करता, ना पॉलिटिक्स में दोस्ती को एंगेज करता हूँ, कि ये दो चीज़ें एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इसको समझो, मैं किसी दोस्त से बात, उसकी आइडियोलॉजी है वो। अच्छा, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी ये कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, मैं क्योंकि जो ज़मीनी में कभी कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त आपके बीजेपी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, कभी बहस छिड़ी और ज़बरदस्त आइडियोलॉजी के बेसिस? राजनीतिक तो ऐसे भी होती है हमारी, मैं कोई मुद्दा वगैरह उठाता हूँ, हमारी में दोस्ती भी हम आँच नहीं आना, हम इतने मजबूत हैं। कोई बेशक क्लास कोई 10th का हो, मैं पार्शियलिटी भी नहीं, मेरे लिए अगर कोई 4th क्लास का बच्चा मुझे सही से बात करेगा, मैं उसको भी सही से बात करूँगा। मैं ये नहीं देखता यार मैं सीनियर हूँ वो जूनियर है, एटीट्यूड में कभी एरोगेंस एटीट्यूड नहीं दिखाता, ये सब कुछ। और जैसे आपने कहा हेल्दी डिस्कशन एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, क्लैरिटी ही होती है। अब मेरे को किस चीज़ में मिसकंसेप्शन है, मैं क्लियर नहीं, मैं उससे करूँगा, वो उसका जवाब देगा, उससे एट द एंड मैं ये मानता हूँ नॉलेज गैदर। मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, ये नहीं कि मैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की भी पढ़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की आएगी उनकी भी पढ़ूंगा, राहुल जी की भी पढ़ूंगा, क्योंकि नॉलेज गेन करने में ना कोई एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए, हर बंदे की पढ़ो, जितनी नॉलेज गेन हो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक जगह पे स्पेसिफिक ना रखो, हर व्यक्ति की पढ़ो, नॉलेज गेन करो, अच्छी चीज़ में ये चीज़ में। अच्छा जाए, आखिरी में ये कि जितने भी बच्चे इस टाइम पे आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो अब 12th में आए हैं या आगे का कुछ सोच रहे हैं, जिन्होंने 10th पास के 11th में सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि किस हिसाब से 11-12 टैकल करने, क्योंकि आप उस मंजर से गुजर चुके हैं अब? कंसिस्टेंसी इज़ द बेस्ट की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहो हर दिन। मैं ये नहीं कहता कि 6 घंटे, हाँ अगर आप सपोज करो अगर आपका पेपर होता है फेब में, आप फिर अगर जुलाई में आते हो फिर तो ज़्यादा टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 महीने पहले आए तो आपको कोई आशीर्वाद आएगा आप जीत जाओगे, वो नहीं है। साल की स्टार्टिंग में आप एक दिन में केवल 1.5 घंटा, ट्यूशन छोड़ो, यूट्यूब से 2 घंटा पढ़ लो, बस 2 घंटा पढ़ लो। स्कूल भी मैं नहीं कहता स्कूल जाओ, मैं तो 100% ट्रेंडी था स्कूल में, मेरा दोस्त नहीं था, उसको 20, दोनों का अलग मैटर ये रहा, वो मेडिकल का टॉपर निकला और हम वन ऑफ द ह्यूमैनिटी के टॉपर निकले, तो दोनों का एस्पेक्ट है। आप देखो जो मर्जी आपका इंटरेस्ट है, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो, डीमोरलाइज नहीं होना अपने टीचर से। आप एकदम खुला, मैं देखता हूँ कुछ चीज़ समझ नहीं आती, टीचर को बोलते नहीं है, टीचर को बोलो, एक्टिविटीज़ में पार्ट आपको लेना चाहिए। और कुछ स्कूल्स में मैं ये चीज़ देखता हूँ, एक चीज़ मेरे को पर्सनल तौर पर थोड़ी वो लगती है, एक ना फेवरेटिज्म का सिस्टम बहुत चलता है हर स्कूल में। ये नहीं कि एक हर स्कूल में ये कोई टीचर का वो होगा उसको आप उसमें आगे करोगे, ऐसा एक रिफॉर्म आना चाहिए। पर्सनल तौर पे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है स्कूल में टीचर से कि आप कोई प्रोग्राम लाते हो ना स्पीकिंग का, आर्ट का, आप ये ना देखो कि एक बच्चे ने एक बार किया तो आप उसको अनअपोज उसको ही सिलेक्ट करते हो। जो बच्चा हाथ खड़ा नहीं करता एक बार उससे पूछो क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, वो बोलेगा यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों में ओपिनियन क्यों पसंद नहीं है आपको ओपिनियन। यानी टीचर्स की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट होना मतलब देखो 12th की करते हैं, बट जो पहले की क्योंकि ये स्टार्टिंग का पहले हेजिटेशन है ना आजकल, एक hesitation है।
एक बच्चा हेसिटेट, मैंने देखा कि मैं तो इतना एक्सट्रोवर्ट, में लोग स्कूल में बोलने में अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? कि आपको कोई आके बोलेगा ही नहीं, आके बोलो। वो किसको बोलेंगे? जो 10 बार टीचरों जो वो कर रहे हो, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि प्रेशर ऐसा क्रिएट होता है। बेचारा टीचर, प्रिंसिपल्स ट्राई करते हैं वन ऑफ द बेस्ट हो, अब टीचर उसमें फॉर ग्रांट ले नहीं सकते, रैदर कि बच्चे की स्किल को परफॉर्म वो उसी को लेते हैं जिससे 2-3 बार कर वही दिया है, होता टॉपर वो चीज़ मेरे सिस्टम को है। गलत। अगर मैं मानता हूँ मैं वन ऑफ द टॉपर हूँ ना, मुझे आप एक बार सेलेक्ट करो, इसका मतलब ये नहीं आप हर बार मुझे ही सिलेक्ट करो। उन बच्चों को मौका दो जो बैक बेंचर है, जो आगे नहीं। और मैं ये मानता हूँ जो बैक बेंचर है वो एक एसेट बन सकता है, बेस्ट एसेट बन सकता है, अगर उसको सही से दिया जाए। मोस्ट ऑफ 100 में से 90% तो बैक बेंचर होगा, इस हिसाब से 10%। आप 10% को ये ना देखो, 10% को इम्प्रूवमेंट ना करके 90 को इम्प्रूव कर दो, 10 का वहीं रहेगा। और ये चीज़ जो है वो JNK में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी। मैं ये चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जैसिड भल्ला, जिनका यही कहना है कि डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। और बैक बेंचर्स के लिए खास करके मैसेज ये कि ये भी बैक बेंचर रह चुके हैं, लेकिन वो जर्नी जो इन्होंने तय की है बैक बेंचर से टॉपर के डेस्क पर पहुंचने की, वो 2 महीने की तैयारी है। यानी कि अगर कोशिश की जाए तो क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल जितने भी 12th के बच्चे जिनका रिज़ल्ट आउट हुआ है, मैं सबसे कहना चाहूँगी कि नंबर ज़्यादा आए या ना आए, एक पेपर, जो एक शीट ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो टॉपर निकले, बहुत बहुत मुबारक स्ट्रेट लाइन की तरफ से। ऐसे ही और भी बच्चों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्ट्रेट लाइन।